नमस्कार दोस्तों, आज का विषय काफ़ी रोचक होने वाला है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक जागृति के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आध्यात्मिक जागृति के बारे में आपने संतों से ज़रूर सुना होगा। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं अक्सर उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। पहले जानते हैं आध्यात्मिक जागृति है क्या। आध्यात्मिक जागृति का सीधा संबंध है हमारे आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान वर्तमान समय में इसे अध्यात्म से जुड़ने का मार्ग बताया है। जानते हैं कि आध्यात्मिक जागृति होती क्या है। देखिए, जब आप सांसारिक जीवन से थोड़ा विमुख हो जाते हैं और आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढते हैं, जब आपको स्वयं का बोध होता है, जब आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है इस धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है, जब आप ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास करते हैं, तब माना जाता है कि आप आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों में हैं जिनकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड ने आपको चुना है। जानेंगे आध्यात्मिक चेतना के या आध्यात्मिक जागृति के कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें हम नकार नहीं सकते। अगर आपको अपने भीतर ये लक्षण नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, खुश हो जाइए कि आपको चुना गया है किसी विशेष कार्य के लिए। आइए जानते हैं आध्यात्मिक जागृति से जुड़े हुए कुछ रोचक लक्षण व तथ्य। पहला, कि आपको एकांत पसंद आने लगता है। जहाँ पहले आप मौज मस्ती ढूंढते थे, दोस्तों का साथ ढूंढते थे, वहीं अब आप एकांत में रस लेने लगे हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आपको एकांत बहुत अच्छा लगता है। पहले आप बोर हो जाते थे, लेकिन अब लोगों के साथ होना आपको नीरस लगता है। दूसरा, प्रकृति के नज़दीक जाना। जी हाँ, आप प्रकृति के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। आपको पार्क में घूमना, अकेले में समय बिताना, पेड़ पौधों के बीच में रहना काफ़ी पसंद होता है। आप एकांत में जाकर पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं, बागवानी करते हैं या कभी कभी पेड़ को गले लगा लेते हैं। तीसरा है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में लगातार खुल रही है, तो ये एक संकेत है कि आप आध्यात्मिक जागृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उससे घबराएं नहीं। आप बैठ के ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया है। अगला है एकाएक अध्यात्म की तरफ झुकाव। आप अध्यात्म की तरफ, आप भक्ति की तरफ झुकने लगते हैं, प्रभु की शरण में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये संसार सिर्फ एक माया है। अगला है खुद को दूसरों से अलग कर लेना। जी हाँ, ये लक्षण थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, यानी एक अलग से दूरी बना लेना सांसारिक जीवन से, क्योंकि आप सांसारिक जीवन से बोर होने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है कि संसार सिर्फ मोह माया है, इस संसार से ऊपर कुछ है, वो है मुक्ति। आप मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं। आप धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से एक दूरी बना लेते हैं। कई बार ये बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हम अपने परिवार के साथ भी कर लेते हैं। परंतु घबराई नहीं, आपको आध्यात्मिक जागृति के लिए चुना गया है। अगला है आपके व्यवहार में एकाएक परिवर्तन आना। जी हाँ, अब आप पहले जैसे नहीं रहते। आपके व्यवहार में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका होता है। आप चुप रहना पसंद करते हैं, एकांत में जाना पसंद करते हैं। जहाँ पहले आप गपशप मारते थे, वहीं अब आपको मौन, चुप रहना ज़्यादा पसंद होता है। अपने आप को आप रिजर्व कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप समाज से दूर हो जाते हैं। समाज में रहकर भी आप एकांत में जाना पसंद करते हैं। योग, ध्यान, मोक्ष में आपकी रुचि होना। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि ध्यान और योग से जुड़ने लगते हैं, जिससे आपके भीतर विशेष परिवर्तन आता है।
आपका शारीरिक ढांचा भी बदल जाता है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें विशेष सुधार होता है। अगला है आपकी जो वाइब्रेशंस, आपका ऑरा धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा जादू होता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अचानक नींद का कम हो जाना, जहाँ पहले आप 8 से 10 घंटे सोकर भी अच्छा महसूस नहीं करते थे, अब वही नींद आपकी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। कई बार आप रात को एकदम से उठ जाते हैं और फिर भी आपको महसूस होता है कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। तो ये भी आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा। आप सांसारिक जीवन से थोड़ा कट जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप साधु संतों की एक, जिसे हम कहते हैं, कंपनी में जाएं। साधु संतों में आपकी रुचि हो जाती है, क्योंकि अब आप जो होता है भौतिकवादी से आप अपने भीतर की ओर जाते हैं, अंदर की तरफ आप मुड़ते हैं और आपको बहुत एकांत में मज़ा आता है, आनंद आता है भीतर के जागरण से। आप होश की साधना में जीते हैं, साक्षी भाव में जीने लगते हैं। प्रभु से आपका प्रेम ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये थे आध्यात्मिक जागृति के महत्वपूर्ण लक्षण। अगर इसमें से आपको ये लक्षण मौजूद नज़र आते हैं तो खुश हो जाइए, बहुत ऊंचे कार्य के लिए आपको चुना गया है। आप चुनिंदा व्यक्तियों में से है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। आशा करता हूँ आज का ये मार्गदर्शन आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा।